वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा, उन्हें गुनाह से पाक नहीं करेगा, उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा भी नहीं और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो 3 लोग ये हैं, बूढ़ा ज़ानी, बहुत झूठा बादशाह और मुतकब्बर फ़कीर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 7, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 1s आर 9, 9 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 9 डिवाइडेड बाय, ये 72 है। अगर आप यूँ कर लें 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास 72 हो जाएगा और 9 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास 17 आ जाएगा। सिर्फ दोनों के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यह आ जाएगा माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर हम फार्मूला बनाएं x का स्क्वायर 25 है तो इसको कर देते हैं 5 का स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप 1 का स्क्वायर बना दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास आ गया डिवाइड। यहाँ पे भी देखें 5 1s आर 5, 5 में से 1 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 8 1s आर 8 और 1 को ऐड कर लें तो ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1x माइनस 8x प्लस 8। अब यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करें। पहले में से अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 9। जब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x माइनस 9 डिवाइडेड बाय, फिर x कॉमन करें, ये आ जाएगा x माइनस 9 माइनस 8 कॉमन करें तो ये आ जाएगा x माइनस 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, नीचे भी x माइनस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 1। ये फिर डिवाइड आ जाएगा, यहाँ से x को कॉमन करें, ये आ जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा अगर आप x को कॉमन करें तो x माइनस 1 माइनस 8 कॉमन कर लें तो x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 9 x प्लस 1, x माइनस 9 x माइनस 8, यह आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 5 x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 8। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू कैंसिल हो रही है हम उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। जैसे आपके पास ये x माइनस 9 इस x माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 5, ये आ जाएगा x माइनस 8 x माइनस 1। अगर मैं इस डिवाइड को अब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 8 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 5 नीचे आ जाएगा। तो अब आपने ये करना है, इस x माइनस 8 को इस x माइनस 8 के साथ कैंसिल कर दें, x प्लस 5 को x प्लस 5 से कैंसिल कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बनाऊँ तो ये 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है, यह आ जाएगा a का स्क्वायर और 9 आपके पास
3 का स्क्वायर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y और ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y। यहाँ से नेक्स्ट कंसेप्ट आपने ये करना है कि अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। जब मैं यहाँ पे एलसीएम को मल्टीप्लाई करूँगा, ये एक स्टेप थोड़ा लेंथी होता है, मैं इसको शॉर्ट करूँगा। जब मैं यहाँ पे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y। और जब ये सारा एलसीएम मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। जैसे ही आपके पास माइनस आए तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा लें, या अगर मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिख भी दूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब ये होता है कि एलसीएम सारा यहाँ मल्टीप्लाई होता है। 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। इधर भी अगर मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूँ तो स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाता है। 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। तो ये माइनस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल हो जाएगी तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी और ये सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस x माइनस y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये हो जाएगा, इस 2x में से ये x निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x, और ये 3y में से ये वाला y निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाई यहाँ पे फिर आप देखें ये a माइनस बी ए प्लस बी है। अगर आप इसका फार्मूला बना लें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 ये आपके पास है 1 ओवर x माइनस वाई प्लस 1 ओवर y ओवर x प्लस वाई। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास होता है एलसीएम का। तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ x y और साथ ही आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपके पास जो भी एलसीएम आता है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये वाला x इस x से कैंसिल, ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y x प्लस वाई, यहाँ पे ये y इस y से कैंसिल, x प्लस वाई से कैंसिल, ये आ जाएगा x ओवर x माइनस वाई। इसको थोड़ा फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा एक्स वाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये एक्स वाई इस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। और ये फार्मूला बना सकते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10 सबसे पहले मैं अगर यहाँ से 5 को कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे अगर मैं 5 को कॉमन करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पे अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा 2 3 जार 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 एक्स। इस 2 को इस 2 से काट दें, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक अप्लाई करने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ से ये वाला माइनस कॉमन करके यहाँ ले आऊँ तो ये आपके पास जो माइनस 2x था ये प्लस 2x बन जाएगा, और ये जो प्लस 1 था ये माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं एलसीएम को सेम करना चाहूँ तो फिर ये वाला एलसीएम मेरे पास सेम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है कि आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है।
अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2x-1। तो ये 2x-1 इस 2x-1 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास ये जो 3 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5x-1 आ जाएगा, x+1 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ इस एलसीएम को 3 इंटू 2x-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 इंटू 2x-1, तो ये सारा एलसीएम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5x+1 आ जाएगा, माइनस ये 2x-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस x आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 5x+5, ये 3 3 आर 9 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 3 2 आर, ये आ जाएगा 6x और 3 1 आर 3। तो थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा 5x+3x, ये आ जाएगा 8x और 9 में से 5 निकालेंगे आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 3। थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करें, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 4 2 आर 8 और 4 1 आर 4। इसी तरीके कार से मैं अगर यहाँ नीचे से 3 कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा 3 2 आर 6 और 3 1 आर 3। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 11, ये आ जाएगा 2a माइनस 3। अगर आप यहाँ से 3 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 3 2 आर 6a और 3 3 आर 9 माइनस 4 इंटू 3a+2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3। यहाँ पे अगर मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा 2a माइनस 3 माइनस 5, ये आ जाएगा 3 2a+3 माइनस 4 इंटू 3a+2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3। यहाँ पे फार्मूला बना लें a माइनस b, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आ जाएगा। यहाँ से अगला स्टेप ये है कि आपने यहाँ से इसका एलसीएम लेना है। अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूँ तो एक मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस 3, एक ये 3 भी आ जाएगा और एक आ जाएगा 2a+3। अब मैं ये वाला स्टेप थोड़ा ज़बानी करूँगा। ऊपर आपके पास देखें 2a है, अगर मैं इस पूरे एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2a माइनस 3 2a-3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा 2a+3। फिर नेक्स्ट आपके पास ऊपर 5 है, ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2a+3 इस 2a+3 से कैंसिल, यहाँ जाएगा 2a माइनस 3 माइनस 4 इंटू 3a+2, ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2a माइनस 3 इस माइनस 3 से कैंसिल और ये +3 इस +3 से कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 6a 2a+3 माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 इंटू 3a+2। फिर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a+3। मैं इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 2 आर, यह आ जाएगा 12a का स्क्वायर, 6 3 आर 18a, 5 2 आर 10a माइनस माइनस प्लस, 5 3 आर 15, 4 3 आर, यह आ जाएगा 12a प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8 डिवाइड बाय ये आपके पास आ जाएगा 3 2a माइनस 3 और 2a+3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास 12a का स्क्वायर है, ये 18a, ये 3 टर्म्स हैं a वाली, ये तो ये आपके पास आ जाएगा 12 और 10 22 में से 18 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा -4a और इस 15 में से 8 को निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a का स्क्वायर माइनस 9, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। नंबर 12, तो सबसे पहले 5, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90, क्योंकि हमें दरमियान में 1 चाहिए। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ 10 9 जार 90, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 18x का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी देखें ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, और 4 और 1 को 5 को ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस 4x प्लस x प्लस 2x का स्क्वायर, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से 5 को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, और यहाँ से माइनस 9x पूरा कॉमन करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x माइनस 2, यहाँ पे भी अगर आप इस 2 को कॉमन करें ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, और यहाँ पे भी अगर आप x को कॉमन करें ये आ जाएगा 1 प्लस 2x। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x, और 2 को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, और ये आ जाएगा 2 प्लस x आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है कि हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। अगर हम यहाँ से इसका एलसीएम लें तो ये 1 प्लस 2x और 1 प्लस 2x ये कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 9x और 2 प्लस x, और अगर मैं इस एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस 2x, इस टाइप थोड़ा मेज़बानी करता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आ जाएगा 2 प्लस x, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x 2 प्लस x, तो ये 1 प्लस 2x से कैंसिल, 5 माइनस 9x इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 2 प्लस x, और ये 1 प्लस 2x से कैंसिल, 2 प्लस x से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 9x। तो इसको अब थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 जार 10 प्लस 5x माइनस 2 5 जार 10 माइनस माइनस प्लस 9 2 जार 18x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x 2 प्लस x, ये प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल, 18 प्लस 5 ये आपके पास आ जाएगा 23x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x, और ये आ जाएगा 2 प्लस x, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13, अगर मैं यहाँ पे भी स्क्वायर बना दूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस p इंटू 1 प्लस p इंटू 1 प्लस q, और यहाँ पे भी अगर स्क्वायर बना दूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस q 1 प्लस q डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ से अगर p को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस p मल्टीप्लाई, यहाँ पे फर्दर में अगर 1 माइनस p का एलसीएम लूँ तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस सारी टर्म तो ये आ जाएगा 1 माइनस p, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये प्लस है, ये आ जाएगा प्लस p। अब आप देखें जो चीज़ आपके पास कैंसिल हो रही है इसको अगर हम काट दें तो ये आपके पास 1 प्लस q से कैंसिल, ये 1 प्लस p से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस p 1 माइनस q डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई, ये वाला p इस p से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। फर्दर आपके पास ये वाला 1 माइनस p इस 1 माइनस p से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस q डिवाइडेड बाय p। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस q डिवाइडेड बाय p, और ये हमारा फाइनल आंसर है।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। पूछा गया गुरूर क्या है? जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। प्यारे बच्चों, हमेशा दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।